डियर स्टूडेंट्स, ये प्रीपोजिशन का टॉपिक चल रहा था जो कि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन की एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रीपोजिशन में आपको ये बताया जा चुका है कि आपको ध्यान रहे कि अकेले अर्थ में नहीं लेना, सिचुएशन कैसी बनती है उसके ऊपर निर्भर रहना है। तो अगली है अबोव। अबोव का मतलब ऊपर होता है। इसमें पहला है जब कोई वस्तु ऊंचाई पर हो, स्पर्श नहीं करती हुई हो। ऊंचाई पर हो और स्पर्श नहीं करती हुई हो। दूसरा है किसी आयु सीमा से बड़ी आयु बताने के लिए। किसी आयु सीमा से बड़ी आयु बताने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति 45 का दिखाई देता है ना, तो ही लुक्स अबव 40, वो 40 से बड़ा दिखाई देता है, वहाँ पर आता है अबोव। अब देखिए, ओवर मीन्स भी ऊंचाई पर होता है, अबोव मीन्स भी ऊंचाई पे होता है। ओवर में थोड़ी सी गतिशीलता भी मिल सकती है। अबोव में जैसे द स्टार्स आर अबोव अस, द स्काई इज अबोव अस, बहुत अधिक ऊंचाई पे है वहाँ पर, और स्थिर या स्टैटिक सा दिखाई देता है, वहाँ पर ज़्यादा अबोव का यूज करते हैं। अगली है ओवर। पहला है कोई वस्तु ऊंचाई पर हो और स्पर्श नहीं करती हो, लेकिन उसमें गति मिल सकती है, गतिशीलता हो सकती है। कोई वस्तु ऊंचाई पे हो, स्पर्श न करते हुए हो, दूसरा इसमें किसी पद के लिए आवश्यक योग्यता आयु, किसी पद के लिए आवश्यक योग्यता आयु से बड़ी आयु होने पर। क्या मतलब? जैसे मान लो आपका किसी पद के लिए योग्यता आयु 18 वर्ष रखी आर्मी के लिए, और तुम 19 साल के हो गए, तो अगला क्या कहेगा तुम्हें कि तुम इस जॉब को नहीं हासिल कर सकते। यू कैन नॉट गेट दिस जॉब बिकॉज यू हैव बिकम ओवर एज, क्योंकि आप क्या हो चुके हैं? ओवर एज हो चुके हैं। तीसरा, किसी वस्तु को एक छोर से दूसरे छोर तक ढकना, एक छोर से दूसरे छोर तक ढकना। जैसे आप बेडशीट बिछाते हो अपने, तो उसके लिए ओवर ही आएगा। इसके अलावा वही बात है, सिचुएशन वाली बात कर रहे थे, नदी के ऊपर क्या बनता है? ब्रिज। अब नदी के ऊपर पुल है, ध्यान करना, प्रीपोजिशन आपने ऊपर के लिए ऑन भी देखा है, आपने उसके लिए अबोव भी देखा है, और आपने उसके लिए ओवर भी देखा है। तीनों का अर्थ ऊपर जा रहा है, तो इसमें से कौन सा होगा? ओवर होगा। क्यों होगा कि ऑन की स्थिति तो आपको, जैसे ये मार्कर है मेज के ऊपर है, वो स्थिति थी, और नदी मूल रूप से पानी से ही तो मतलब है, जो पानी बहता है, तो वो उसके टच थोड़ा होता है, तब उसके लिए क्या आएगा? ओवर। अगला है किसी समय सीमा के समाप्त होने पर। किसी समय सीमा है या कोई भंडार है किसी चीज का, वो समाप्त हो जाए। परीक्षा में आपको मान लो 3.25 घंटे मिलते हैं और 3 घंटे 16 मिनट होने लगती है, तब टीचर क्या कहता है? टाइम इज ओवर, समय आपका क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। उस स्थिति में अगला है किसी वाहन द्वारा कुचल जाने पर। किसी वाहन द्वारा कुचल जाने पर
क्या मतलब? एक तो एक्सीडेंट में कोई ख़त्म होता है, क्या आएगा? इन। एक किसी बीमारी से, ऑफ का अभी करवाया नहीं आपको, किसी बीमारी से ख़त्म होता है ऑफ, लेकिन कोई वाहन उसके ऊपर से निकल गया तब आता है ओवर। ही वॉज रन ओवर, ही वॉज रन ओवर बाई ए व्हीकल, बाई ए कार, जो भी है। तो इस तरह से अबो और ओवर को देखा अपन ने। अगली अपन ऑफ देखते हैं, जिसका अर्थ तो का, के, की के अर्थ में आता है। एक तो ऑफ का प्रयोग होता है किसी बीमारी से मृत्यु होने पर। अब देखना, 2-3 तरह के आगे बीमारी से कोई मृत्यु हो जाता है, उस समय क्या होता है? ऑफ। दूसरा इसका होता है जब किसी वस्तु से कोई वस्तु बनी हुई हो, निर्मित का मतलब बनी हुई हो, और उसका केवल आकार बदलता हो, रूप नहीं बदलता हो, उसका आकार, रूप बदलता है, तब अपन ने देखा था किसका यूज होता है? इनटू का। और अगर आकार बदलेगा तब किसका होगा? ऑफ। दिस टेबल इज मेड ऑफ, किसकी बनी हुई है? वुड। दिस टेबल इज मेड ऑफ आयरन। दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो इस तरीके से जब कोई वस्तु किसी वस्तु से निर्मित हो और उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, उस स्थिति में ऑफ का प्रयोग होता है। और कुछ ये पर्टिकुलर शब्द भी लगती है, जैसे फॉन्ड ऑफ, इसके साथ ऑफ आता है अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, अफ्रेड ऑफ। ये कुछ पर्टिकुलर शब्द होते हैं, इनके साथ ऑफ ही प्रीपोजिशन आती है। उससे अगली है ओ डबल एफ ऑफ। इसमें सिंगल ऑफ है और इसमें ओ डबल एफ ऑफ है। इसका जो प्रयोग करते हैं, ये कोई भी जो प्रोसेस है, कोई भी प्रक्रिया है, उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, यानी वो कंटिन्यू नहीं रहती। ऑफ का मतलब समाप्त होने से है। वैसे जैसे स्विच को क्या करते हैं? ऑन भी करते हैं चालू करने के लिए, और ऑफ भी करते हैं, तब वो प्रक्रिया थी उसको क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट, यानी समाप्त करने से है एक तरह से। ओ डबल एफ ऑफ आएगा ना, तो वो किसी के साथ कोई भी प्रक्रिया है। जैसे पुट ऑन मीन्स कपड़े पहनना, पुट ऑफ का मतलब कपड़े उतारना। तो ऑफ है ओ डबल एफ, इसका मतलब कोई भी जो प्रोसेस है दैट इज गोइंग ऑन, और वो जो चल रही है उसको फिर डिस्कनेक्ट करना, रोकना, समाप्त करना, वहाँ पर क्या आता है? ओ डबल एफ ऑफ। उससे अगली प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम, फ्रॉम का अर्थ क्या होता है? से। एक तो किसी बीमारी से पीड़ित होने पर, टू सफर फ्रॉम ए डिजीज। अब ये बीमारी संबंधित, एक तरफ बीमारी से मृत्यु होती है तब ऑफ आता है, एक तरफ बीमारी से पीड़ित होते हैं तब फ्रॉम आता है। दूसरा इसमें होता है किसी समय से या स्थान से दूर हटना। कोई तुम्हें कहे अब तुम कहाँ से आ रहे हो, तो जवाब क्या दोगे? आई एम कमिंग फ्रॉम माई होम या हाउस। कोई जैसे तुम बाजार जाके कहाँ से आ रहे हो? आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। तो किसी समय से या स्थान से दूर हटना। समय वाली, जैसे कोई लड़का कहता है तुम कब से कब तक पढ़ते हो? 2 टाइम हो गए ना, किस समय से किस समय तक। तो आई स्टडी फ्रॉम 8 PM to 11 PM। मैं 8 बजे से लेके 11 बजे तक पढ़ता हूँ। तो वो हो गया समय से दूर हटना। या इसमें यह भी हो सकता है किसी स्थान से कोई चीज़ प्राप्त करते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स अपन को कहाँ से मिलते हैं? कश्मीर से। वी गेट ड्राई फ्रूट्स कहाँ से?
फ्रॉम कश्मीर। इस तरीके से ये फ्रॉम का हो गया। अगला हो गया टू, इसका अर्थ होता है से या को या तक के अर्थ में भी चला जाता है। किसी समय या किसी स्थान की ओर बढ़ने के लिए आता है। किसी समय की ओर बढ़ रहे हैं या किसी स्थान की ओर बढ़ रहे हैं तब टू आता है। समय वाला अभी बताया, आई स्टडी फ्रॉम 8 o'clock टू 11 o'clock। तो एक समय से दूर हट रहे हो, जिस समय से दूर हट रहे हैं उसके लिए क्या लगाओगे? फ्रॉम। जिस समय की ओर बढ़ रहे हो वहां क्या लगाओगे? टू। तो इसके अलावा जैसे गाय को पेड़ से बांधा, अब देखना तो वो को हो गया ना। ही टाइड द काउ टू द ट्री, वहां टू आएगा। ही टाइड द काउ टू द ट्री। ही इज गोइंग टू स्कूल, वहां पर टू किसके लिए आया? किसी स्थान की ओर बढ़ने के लिए, तो वहां पर आता है टू। वैसे ये कुछ शब्दों के साथ भी आता है। इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, प्रेफर, रेफर, ये कुछ शब्द हैं जो कि पर्टिकुलरली कौन सी प्रीपोजिशन लगते हैं? टू ही लगती है इनके साथ। इंफीरियर, सुपीरियर, ये तो एक दूसरे के विलोम है। जूनियर है, आगे प्रेफर है, रेफर है। उसके बाद अगली प्रीपोजिशन है बिसाइड और दूसरी है बिसाइड्स। इसका अर्थ होता है बाय द साइड, यानी बगल में होना। और इसका अर्थ होता है के अतिरिक्त या के अंतर्गत भी हो सकता है। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, दोनों में देखना एक यहाँ इसको बिसाइड और इसको बोलते हैं बिसाइड्स। अंतर क्या हो गया? पहले वाले का अर्थ है बिसाइड का मतलब बगल में होना। जैसे तुम्हारा कोई क्लासमेट बगल में बैठा है, ए इज सीटिंग बिसाइड बी, ए है वो बी की बगल में बैठा। और बिसाइड्स का मतलब जैसे तुम कहते हो बिसाइड्स टेकिंग दिस एक्सरसाइज आई हैव टेकन अदर एक्सरसाइजेज, या बिसाइड्स हरी ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन ए टूर। हरी के अलावा सारे के सारे छात्र कहाँ जा रहे हैं? टूर पे जा रहे हैं। तो वहाँ तो के अलावा, के अतिरिक्त, के अंतर्गत, ये बिसाइड्स होता है। और बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, बगल में होना। उसके बाद अगली है बिलो और दूसरी है अंडर। दोनों का अर्थ होता है नीचे, दोनों का अर्थ होता है नीचे। तो बिलो के सामने पहली चीज तो ये लिखोगे किसी लेवल, लेवल का मतलब स्तर, जल स्तर भी हो सकता है, स्टूडेंट का भी स्तर होता है, उससे कम होना। कोई भी जो स्तर होता है ना, जैसे जल स्तर हो सकता है, या किसी स्टूडेंट का क्लास का स्टैंडर्ड हो सकता है, या किसी व्यक्ति का वैसे स्टैंडर्ड हो सकता है, तो उसके लिए स्तर के लिए क्या आएगा? बिलो। दूसरा इसमें आता है तो ये तो एक तो स्तर के लिए, रैंक भी कह सकते हो, जो श्रेणी में होता है ना वो बिलो रैंक है। तो इसमें भी स्तर तो है, रैंक में भी, ठीक है। दूसरा बिलो का अर्थ होता है किसी आयु सीमा से छोटी आयु बताने के लिए। कोई भी उम्र है उससे छोटी आयु बताएंगे तब बिलो का अर्थ होता है। इसका मतलब ये अबो का क्या हो गया? ओपोजिट हो गया। अबो का विलोम शब्द हो गया। अंडर मीन्स भी नीचे होता है। तो अंडर में एक तो हो जाएगा के अधीन होना, किसी के अधीन होते हैं ना। बिलो में ये बताया एक तो स्तर, नदी है वो खतरे के निशान से नीचे बह रही है तो वहां बिलो डेंजर मार्क आएगा। और अंडर का मतलब होता है किसी के अधीन, ही इज अंडर माई चार्ज, वो मेरे अधीन है। दूसरा हो जाएगा किसी पद के लिए योग्यता आयु से छोटी आयु होने पर। अभी अपन करके गए, इसका मतलब ओवर के अलग है अंडर। अभी अपन करके गए वो ओवर एज हो गया, इसलिए वो आर्मी में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन 15 साल का लड़का वो भी आर्मी में
नहीं जा सकता। इसलिए उसके लिए क्या कहते हैं, यू आर स्टिल अंडर एज, सो यू कैन नॉट गेट द जॉब ऑफ आर्मी। आप अभी अंडर एज हैं, इसलिए आर्मी का पद हासिल नहीं कर सकते। दूसरा अंडर होता है जब कोई वस्तु ऊपर और उसके नीचे हो दूसरी वस्तु। बिल्ली इसके नीचे बैठी हुई हो तो क्या आएगा, अंडर आएगा। और अगर बिल्ली इधर नीचे बैठी हुई हो तो क्या आएगा, बिलो आएगा। अब ध्यान रहे, ये मेज है, मान लो ये मेज है, अगर यहाँ कैट है और एक यहाँ कैट है और दोनों को नीचे के अर्थ में बताना है, तो यहाँ तो क्या उसकी साइड में है कि बिल्ली मेज के नीचे दिखा रहे हो आप, मेज के नीचे, एकदम नीचे नहीं दिखा रहे, साइड में नीचे है, तब तो बिलो वाली स्थिति है। और एकदम जैसे पेड़ के नीचे गाय बैठी हुई है तो क्या, कौन सी प्रीपोजिशन लगाओगे, अंडर। द काउ इज सीटिंग अंडर द ट्री, तो अंडर का एक तो हो गया अधीन। एक किसी पंक्ति को रेखांकित करते हैं, टीचर कहता है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ही रोट हिज नेम अंडर द लाइन, उसने अपना नाम कहाँ लिखा, पंक्ति के नीचे लिखा। तो इस तरह से ये आपका बिलो और अंडर वाला हो गया। उसके बाद विद और बाय नहीं लिया अपन ने। विद इसका होता है व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ। विद का होता है व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ। जैसे ही इज राइटिंग विद ए पेन, ही इज गोइंग विद हिज फादर, वो पेन से लिख रहा है, वो अपने पिता के साथ जा। ही इज कटिंग द ट्री विद एन एक्स, वो एक कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा है, तो वहाँ पर किसका यूज हुआ, विद। तो व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ। और अगला है बाई। बाई का मतलब के द्वारा। तो एक तो डूअर ऑफ द एजेंट जो पैसिव वॉइस में बताते हैं, डूअर ऑफ द एजेंट, ये पैसिव वॉइस में काम आता है। डूअर ऑफ द एजेंट यानी काम करने वाला होता है ना पैसिव वॉइस में। जैसे द लेटर वॉज रिटन बाई राम, तो राम से पहले क्या लगाया, बाई लगाया, वो डूअर ऑफ द एक्शन है। तो डूअर ऑफ द एजेंट के बारे में हो सकता है। दूसरा समीप के अर्थ में, निकट के अर्थ में, जैसे बिसाइड है वो तो बगल के अर्थ में, और तुम कहते हो वो मेरे पास बैठा हुआ है, ही इज सीटेड बाई मी, इसका मतलब वो मेरे पास बैठा हुआ है। इसी का अगला है यात्रा के वे साधन जिनके अंदर बैठ के ट्रेवल करते हैं। यात्रा के वे साधन जिनके अंदर बैठकर यात्रा करते हैं। बस द्वारा जा रहे हो, रेलगाड़ी द्वारा जा रहे हो, एरोप्लेन, जहाज, इन सब के लिए बाई आता है। और जो पर्टिकुलर व्हीकल हो जाता है व्यक्ति विशेष का और उस पर स्ट्रेस डालता है, तब इन आ जाता है। ही वेंट टू शिव या बाड़मेर इन हिज कार, वो पर्टिकुलर बना लिया ना, वहाँ पे इन। और स्कूटर है, आपका केमिल है, बाइसिकल है या मोटरसाइकिल है, इन सब के ऊपर बैठ के जाते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा। एक इसका होता है घड़ी का समय पूछने व बताने। घड़ी का समय पूछने व बताने के लिए। एक तरफ तो अपन ने ये देखा है कि ही गोज टू स्कूल एट हाफ पास 7, वो 7:30 बजे इस विद्यालय जाता है। वो तो कोई काम होने का समय होता है, इतने बजे ये होता है। जैसे माई स्कूल रन्स 5 आवर्स, मेरी स्कूल है वो 5 घंटे चलती है, वो टाइम हो। इसमें क्या है कि पूछने के लिए होता है घड़ी का समय। कैसे, कोई तुमसे कहता है कि व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, इसका मतलब घड़ी का क्या पूछा है, समय। आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है, तो तुम बताओगे इट इज 10 to 12 या इट इज 10 to 1 o'clock बाय माई वॉच। मेरी घड़ी में 1 बजे से 10 मिनट कम है, वहां पर किसका यूज करोगे, बाई का यूज। तो उधर एट वाले और इस बाई वाली सिचुएशन में अंतर है। तो इस तरह से अगली प्रीपोजिशन और कौन सी है, तो ये जो मुख्य जो प्रीपोजिशंस हैं वो आपकी शायद हो चुकी हैं, जो आपके सिलेबस में भी हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। लेकिन प्रीपोजिशन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, एक अबाउट भी होती है।
अबाउट का मतलब होता है लगभग या के बारे में। जैसे कोई कहे तुम्हें कि गाड़ी आने ही वाली है, बस जाने ही वाली है, वहाँ सब जगह अबाउट टू का प्रयोग होता है। द बस इज अबाउट टू कम, द ट्रेन इज अबाउट टू गो। या किसी के बारे में पूछते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट हरी या मोहन, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, वहाँ पर अबाउट का यूज होता है। तो इस तरह से जो मुख्य मुख्य प्रीपोजिशंस हैं वो अपन ने देख ली है, और इसकी आपके सामने एक एक्सरसाइज डालेंगे कल, उसके बाद ज़्यादा क्लियर होगी। कोई फिर भी रह गई हो तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। थैंक यू।